दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं आज आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष और ग्रह बाई अमरेंद्र में एक बड़ा ही रहस्यमयी प्लैनेट है जिसको लोगों ने रहस्यमयी बना दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केतु ग्रह की। केतु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हमारी जन्मपत्री में एक विशेष प्रभाव डालता है राहु के साथ। और आपने देखा होगा कि केतु की जो उपस्थिति होती है वो 180 डिग्री राहु से होती है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं केतु पर। केतु एक ऐसा प्लैनेट है कि अगर आपने इसको समझने की कोशिश की तो आपकी धारणाएं बदल जाएंगी। यूजुअली क्या होता है कि आजकल एक फैशन बन गया है, कोई भी अगर एस्ट्रोलॉजी में जन्मपत्री दिखाने जाता है तो जन्मपत्री में सबसे पहले देखकर लोग बोलते हैं राहु का प्रॉब्लम है, केतु का प्रॉब्लम है, और तो साथ में शनि को भी जोड़ देते हैं और किसी एस्पेक्ट को देखा जाए या ना जाए। लेकिन मैं आज एक्सक्लूसिव चर्चा करूंगा केतु ग्रह के बारे में। ये ऐसा प्लैनेट है, अगर आपकी जन्मपत्री में सपोर्टिव हो गया या आपने इसे सपोर्टिव बना लिया तो ये धन, धान्य, मोक्ष, धर्म, ज्ञान हर चीज में पारंगत कर देगा आपको। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करता हूँ कि ये केतु ग्रह एक्चुअली है क्या। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि केतु ग्रह है क्या। देखिए, वास्तव में केतु और राहु ये दोनों एक छाया ग्रह है। तो चूंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ केतु की, तो मैं सिर्फ केतु की ही बात करूँगा। और इनका कोई ऑर्बिट या पाथ नहीं होता है। जैसे हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं, मंगल हो गए, शुक्र हो गए, शनि हो गए, मंगल हो, और भी जो बुध हो गए, शुक्र, इन लोगों का एक ऑर्बिट होता है। ये रेगुलर अपने ऑर्बिट पे ट्रांजिट करते हैं। लेकिन केतु और राहु, इनके बारे में कहा जाता है इनका कोई प्लैनेट हो मतलब ऑर्बिट होता नहीं है। ये सिंपली ये एक तरह से ये छाया ग्रह है और वास्तव में इनका संबंध सूर्य और चंद्रमा से माना जाता है। तो अगर आपकी जन्मपत्री में केतु स्पेशली फेवरेबल है तो समझिए आपको बहुत फ़ायदा अपनी लाइफ में हो सकता है। चलिए और बताते हैं कि एक्चुअली देखिए, केतु ग्रह जो है इसके 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विन, मघा और मूल। और इन तीनों नक्षत्रों को हम लोग गणमूल की श्रेणी में मानते हैं। तो अब समझिए, जो ग्रह गणमूल की श्रेणी में आ रहा है और गणमूल की जो स्थिति होती है, कहने का मतलब जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि सतैसा में जन्म हो गया है, तो सतैसा में जन्म हो गया है तो उस ग्रह की शांति कर लो। तो सोच लीजिए इस ग्रह में कितनी पावर होगी और कैसे आपके जन्मपत्री को प्रभावित कर सकता है। तो इन्हीं चीज़ों को हम आगे चर्चा करते हैं। और कहते हैं लोग कि केतु जो ग्रह होता है इसमें आधा गुण मंगल का होता है और साथ ही केतु की जो प्रवृत्ति होती है ये थोड़ा सा कैटलिस्ट होती है। जिस ग्रह के साथ भी बैठता है उस ग्रह के प्रभाव को बढ़ा देता है और उस ग्रह से लेने मतलब उसके पॉजिटिव चीज़ को और नेगेटिव चीज़ को भी लेकर ये रिलीज कर देता है। और कहा भी जाता है कि केतु जो है डिटैचमेंट का प्लैनेट है। केतु को समझने की कोशिश कीजिए अपने जन्मपत्री में। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, हम लोग केतु को राहु के कंपैरिजन में थोड़ा सा ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको धर्म, मोक्ष का अनुभव करा देगा। आप जितने भी बड़े बड़े सैंट को देखेंगे सबकी कुंडली में प्रायोरिटी जो होती है वो केतु की होती है। और केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में कहा जाता है कि केतु छुड़ावे खेत। केतु डिटैचमेंट भी करता है, लेकिन केतु आपके आंतरिक जो ज्ञान है अंदर की ओर झांक भी सकता है।
आपके सारे चक्र जो होते हैं उनको एक तरह से ये बैलेंस भी कर सकता है और आपको एक अलग अनुभूति करा सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो केतु, आपने देखा होगा कि बहुत सी जनपत्रियों में शनि और केतु अगर एक साथ चले जाएं तो देखिए, शनि जो है न्याय का ग्रह होता है और अध्यात्म से भी जुड़ता है शनि। तो अगर आपकी जनपत्री में केतु के साथ शनि की युति हो जाए तो समझिए इट इज़ सेड टू बी द वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। वो आदमी कभी भी उसको कोई झुका नहीं सकता है, वो हमेशा नीचे होकर भी ऊपर चला जाएगा। उतना ही नहीं, केतु के साथ जो खासियत है, केतु अगर किसी भी ग्रह के साथ होगा, स्वराशि ग्रह के साथ होगा, सपोज वो शनि के साथ हो गया, तो शनि के गुण को 5 गुना बढ़ा देगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपसे कोट करता हूँ कि हम लोग जो यूजुअली चर्चा करते हैं कालसर्प योग की। देखिए, कालसर्प योग कहीं कहीं पर विद्वानों का मत होता भी है, कहीं कहीं पर नहीं भी होता है, लेकिन मैं इस कालसर्प योग को दूसरे तरीके से आंकता हूँ कि जब सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के पेरिफेरी में आ गए तो एक तरह से कालसर्प हो सकता है, मे बी, बट इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं कोई दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उस पर चर्चा करूंगा। आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर की जो कुंडली थी उसमें कालसर्प योग थे, लेकिन वो सचिन तेंदुलकर कैसे बन गए? वो केतु की प्रायोरिटी वाली कुंडली थी। देखिए, केतु की खासियत क्या है कि केतु प्रधान व्यक्ति अगर आपके सामने आएगा, आप उसको पकड़ नहीं पाइएगा। आप कहिएगा, हो सकता है कहिए कि वो पागल है, लेकिन आपको वो कहेगा कि ये मेरी बात नहीं समझ रहा, ये पागल है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर दिखने में लगते थे, लेकिन मैदान पर जाकर क्या करिश्मा दिखाते थे, आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा। एक और एग्जाम्पल कोट करता हूँ आपको केतु का। वहाँ पर जनपत्री देखेंगे अगर आप रजनीकांत की, तो शनु और केतु एक साथ बैठे हुए हैं। देखिए रजनीकांत ने क्या हासिल किया, एक बस कंडक्टर से लेकर एक समझिए गॉड की पदवी हासिल कर ली थी। साउथ में उनको अमिताभ बच्चन कहा जाता है, बॉलीवुड में भी वो उतने ही पॉपुलर थे। उसके अलावा अगर गौतम अडानी की भी कुंडली देखेंगे तो उन पर बहुत सारे एक्विजिशन लगे, लेकिन चूँकि शनि और केतु का कम्बिनेशन था, तो शनि और केतु के कम्बिनेशन में वो फिर से बाउंस बैक कर गए। आज देखिए अडानी कहाँ पर है। उसके अलावा अगर नरेंद्र मोदी की कुंडली देखें तो नरेंद्र मोदी की कुंडली में आप देखेंगे केतु को बैक कर रहा है शनि। केतु शनि एक साथ है नहीं, लेकिन शनि बैक कर रहा है केतु को। देखिए, तो आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी बोलते कम है, लेकिन उनकी एक्टिविटी फील्ड में ज़्यादा होती है। तो केतु एक ऐसा रहस्यमयी ग्रह है, एक ऐसा मिस्टीरियस प्लैनेट है कि आप उसको पकड़ नहीं पाइएगा, लेकिन अगर आपने उसका उपयोग कर लिया तो ज़िंदगी में हर चीज़ आपको ऐसा मिलेगा, आप समझ सकते हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है जो डिटैचमेंट करवा देता है। कोई भी प्लैनेट उसके साथ होगा तो उसकी बुराई को तो बाहर कर ही देगा, अच्छी बुराई को वो रिलीज कर देगा। ये सबसे बड़ी खासियत होती है केतु की। चलिए कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करता हूँ आगे। देखिए, केतु के बारे में अगर हम कहते हैं कि केतु मोक्ष का ग्रह है, तो मोक्ष का ग्रह मतलब ये नहीं होगा कि मृत्यु होने के बाद ही मोक्ष हो। आपकी अगर आत्मा शुद्ध हो गई, ब्रह्म ज्ञान हो गया, वो भी एक मुक्ति का प्राप्त, वो भी एक मोक्ष का कारण हो जाता है। उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर किसी आदमी की मृत्यु हो गई तो सबसे दूरी हो जाती है, लेकिन रार, द्वेष, दुश्मनी अगर किसी के साथ चल रही है और केतु आपकी जन्मपत्री में सपोर्ट कर रहा है, तो वो उससे मुक्ति दिला देगा। उसको मोक्ष नहीं कह सकते हैं आप, केतु वो चमत्कार करता है। उतना ही नहीं, केतु की जो सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप समझिए केतु को, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और ब्रह्मा ने हमारे भाग्य को पहले ही से कैलकुलेट करके पृथ्वी पर भेज दिया है। हर आदमी का अलग अलग चार्ट होता है और हर आदमी के चार्ट के अनुसार कौन से घर में केतु है, उसके अनुसार उनके फलादेश को किया जा सकता है।
थंबनेल बनाकर नहीं चला जा सकता है। थंबनेल बनाकर चलेंगे, थंबनेल बनाकर चलेंगे तो देयर में बी ए प्रॉब्लम, क्योंकि आज ज़माना बदल गया है। आप केतु ऐसा ग्रह है कि आपको वेद की ओर झुकाव कर देगा, उपनिषद की ओर झुकाव कर देगा, पुराण की ओर झुकाव कर देगा। और जैसा आप जानते हैं कि अगर आपने वेदों का सम्यक अध्ययन कर लिया तो सारी विधाएं आपके अंदर आ जाएंगी जो एक स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ता है। तो केतु एक ऐसा रहस्यमयी प्लानिट है, इसको समझने की ज़रूरत है। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। ऋषि मुनि जो हमारे कह के गए हैं कि राहु केतु के साथ ऐसा हो, नहीं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए कुछ और पॉइंट्स आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, जन्म पत्री के अनुसार हम लोग चौथे घर को, 8वें घर को और 12वें घर को मोक्ष त्रिकोण मानते हैं और इसे नवांश की श्रेणी में गिनते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर चतुर्थ घर में किसी भी जन्मपत्री में केतु है तो चतुर्थ घर किसका है? चतुर्थ घर चंद्रमा का है। चंद्रमा क्या है? मन है, आत्मा है। तो वहाँ पर जब केतु का प्रभाव हो जाएगा और मन जो है वो जो विचलित होता है उसको केतु शांत करके अंदर झांकने की प्रवृत्ति दे देगा, अध्यात्म की ओर जोड़ेगा, स्पिरिचुअलिज्म की ओर जोड़ेगा। उसके अलावा अगर 8वें घर में केतु आ गया तो ये पोजीशन चौथा, 8वां और 12वां बेस्ट पोजीशन कहा जाता है केतु का। क्यों कहा जाता है? 8वां घर जो होता है पीड़ा का होता है। तो अगर केतु जो धर्मात्मा वाला जो प्रभाव लिए हुए होता है अष्टम घर में है तो आपके सबसे पहले पीड़ा को हर लेगा। उतना ही नहीं, अगर आप किसी पीड़ित व्यक्ति को देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मुझे हेल्प कर देना चाहिए। आपको चोट लग गई तो लगेगा लगने दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे को चोट में देखकर आप उसको आगे बढ़ेंगे, उसको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। अब आइए, अगर 12वें घर में केतु हो, 12वां घर क्या होता है? लॉस का। 12वां घर क्या होता है? वैभव का, सुख का, बिस्तर सुख का, हॉस्पिटल के चक्कर का। तो मैं ऑलरेडी कह रहा हूँ कि केतु जो होता है रिलीज करता है, मोक्ष प्रदान करता है। तो 12वें घर की जो नेगेटिविटी है उसको तो उसने दूर कर दिया ना। तो ये समझने की कोशिश कीजिए, केतु को लेकर कोई हैबोक आपको नहीं करना है। केतु एक ऐसा ग्रह है कि केतु को अगर आपने समझ लिया तो आपने अपनी ज़िंदगी को समझ लिया। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, 6 गणमूल नक्षत्र होते हैं जिसमें जो 3 नक्षत्र होते हैं केतु का, 27 नक्षत्र होते हैं ना, इसमें 6 होते हैं बुध के, 6 होते हैं केतु के, 3 केतु के और 3 बुध के। ये सब गणमूल नक्षत्र कहलाते हैं। कुछ तो प्रभाव होगा, दैट्स वाई ये जो 27 का नक्षत्र होता है गणमूल नक्षत्र होता है। अब देखिए, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, शनि और केतु, अगर शनि और केतु आपकी जन्मपत्री में कहीं पर भी विद्यमान है तो ये ब्लेसिंग्स है। और अगर शनि और केतु फेवरेबल नक्षत्र में है तो समझ लीजिए आपको उत्तम परिणाम मिलेगा। उतना ही नहीं, आप में एक ब्लेसिंग की कैपेसिटी होगी। अगर आप किसी को कुछ बोल देंगे तो वो फलित हो जाएगा, कोई आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। कोई तंत्र मंत्र जादू टोना जिसको आम भाषा में लोग बोलते हैं, आपकी ऑरा इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखना है कि ये सारे योग तभी फलित होंगे अगर आपकी नवांश कुंडली में भी शनि केतु या केतु की पोजीशन 4, 8 और 12 में हो। केतु प्रभावी है तो आप किसी की परवाह नहीं करेंगे, एकदम केयरलेस लाइफ आपका होगा। आप उसको पागल, आपको लोग पागल बोलेगा, लेकिन आप पागल नहीं हो। आप कुछ दूसरा चीज़ सोच रहे हो विच इज क्रिएटिव इन योर माइंड। आप यू आर ट्राइंग टू इम्बाइब इनसाइड योर हार्ट। तो केतु ऐसी चीज़ है। अब देखिए, मैंने देखा है, मैंने प्रैक्टिकल जो अनुभव है, मैंने देखा कुछ ऐसे एडिक्शन वाले पीपल आ गए या कुछ फ्रस्ट्रेटेड पीपल आ गए। ये फ्रस्ट्रेशन जो है, ये एडिक्शन राहु देता है, फ्रस्ट्रेशन चंद्रमा और शनि देता है। मैंने उनके जन्मपत्री देखी, मैंने कुछ नहीं किया, देखा उनको, मैंने केतु के लिए कुछ मंत्र बताया
और केतु के कुछ उपाय बताए, और मैंने देखा कि दे गॉट का मतलब सफिशिएंट रिलीफ उनको मिला। तो केतु का ये प्रभाव होता है। केतु चूँकि डिटैच कराता है, तो किसी की महादशा में अगर केतु आ गया, केतु की महादशा आ गई, तो या तो फॉरेन ट्रिप करेगा, या हो सकता है कोई जो एज जिनकी कंप्लीट हो गई हो वो आपको छोड़कर चले जाए, या आपको अध्यात्म की ओर, सांसारिक चीज़ों को छोड़कर आप उस ओर झुक सकते हैं। और केतु एक ऐसा विषय है जो आपको ब्रह्म ज्ञान करवाता है और शरीर में आपके ऑर्डर के बारे में बता देता है कि किस तरह से आप अपने लाइफ को जी रहे। देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में कहा कि शनि केतु का जो प्रभाव होता है, यहाँ पर मैं केतु को हाईलाइट कर रहा हूँ। जैसे रजनीकांत की जन्मपत्री में, अडानी की जन्मपत्री में, और भी बहुत सारी मैंने कुंडलियाँ देखी, कुछ एमएलए वगैरह की कुंडलियाँ भी मैंने देखी हैं। उनकी जन्मपत्री में भी शनि केतु का यही योग था। वो काफ़ी नीचे भी आए, लेकिन फिर अपने उसी प्रतिष्ठा और पद को प्राप्त कर लिया। अब देखिए, हमारे जो जन्मपत्री में जुपिटर का जो रोल होता है वो बहुत पायस होता है, बहुत प्रोडक्टिव होता है। तो केतु और शनि को अगर बृहस्पति का बल मिल गया, तो समझ लीजिए वो आदमी डिवाइन पावर से वो मतलब एनरिच होगा। आप देखते होंगे बहुत सारे पावर हीलर होते हैं, बहुत सारे सैंट होते हैं जिन पे एक अलग ऑरा होता है, एक ओज होता है। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हम। उसके अलावा जो सबसे अंत में मैं बोलना चाहूँगा, कर्मा आपको अच्छा करना होगा, क्योंकि केतु के साथ अगर शनि बैठे हैं तो शनि जो है पिछले 30 साल में आपने जो अच्छा किया है, अपनी सारस्वती में वो चीज़ रिलीज करके न्याय कर देंगे। अब आप गलत काम करते हुए सोचिएगा मेरी जन्मपत्री में शनि केतु का योग है, केतु बलवान है, केतु स्ट्रांग है, अब मैं ये कुछ भी गलत नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। केतु एक ऐसा प्लैनेट है, अगर आपने इनको सम्मान दिया, इनको बजाते पूजा पाठ की तरह खुश रखा, तो आपके लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखिए, केतु के जो अधिष्ठात्री हैं, जो देवता हैं, वो गणपति है। गणपति के अगर आप भक्त हैं, गणपति की कोई भी पूजा या कोई भी मंत्र या पाठ करते हो, गणेश अथर्वशीर्ष हो गया, या ओम गण गणपति नमः हो गया, और भी बहुत सारे मंत्र हैं गणपति के, आप अगर करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि केतु आपको कभी परेशान करेगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा ज्ञान मैंने आपके साथ शेयर किया है जो मैंने सीखा केतु के बारे में। एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी पूरी ज़िंदगी की दशा दिशा सबको बदल सकता है। ये मेरा पहला वीडियो है। दूसरे वीडियो में चर्चा करूँगा कि केतु की स्थिति आपके 12 घर में क्या इंडिकेट करती है। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस तरह के और भी प्रोडक्टिव वीडियो एज पर माई नॉलेज मैं आपके लिए लाता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।